Hello everyone, my name is Bibhushan Mukherjee and I am a final year undergraduate engineering student at Jadavpur University. Today is 12th of May 2025. डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अभी भी 2 महीने बाकी है प्लेसमेंट के लिए, तो मैं जितना भी डेटा मैं इस वीडियो में बोलूँगा वो चेंज हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि करंट प्लेसमेंट सिनेरियो ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का इंजीनियरिंग। और ये डेटा चेंज हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि 1 और 2 मंथ्स अभी भी बाकी है प्लेसमेंट के लिए। तो इस वक्त करंट का सिनेरियो कैसा है मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीयू में इस साल नॉन कोर कंपनीज बहुत कम आया है, स्पेशली सॉफ्टवेयर एनालिस्ट ये सब कंपनीज थोड़ा कम आया है रिलेटिवली। और कोर कंपनीज अगर बोलोगे तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट में कोर ठीक ठाक आया है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में कोर कम आया है। तो रिसेशन चल रहा है, तुमको मालूम होगा। तो सारा कॉलेज में जितना भी टॉप कॉलेज में वहाँ पर भी प्लेसमेंट में इफेक्ट पड़ रहा है ड्यू टू रिसेशन। तो सीयू में भी तुम देख सकते हो कि रिसेशन का इफेक्ट है। और कुछ कंपनीज ऐसा है कि जो मतलब बहुत सारे लोग को हायर किया है, ऐसा भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग अबाउट परसेंटेज प्लेस्ड, जिस डिपार्टमेंट का थोड़ा कम है वो है ईसीई, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये 3 डिपार्टमेंट में परसेंटेज थोड़ा कम है। और जिसमें परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग सीयू में। अब मैं बोलता हूँ कि परसेंटेज कैसा है, एक रफ आइडिया। इस वक्त 12th में 2025 में कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ये 2 डिपार्टमेंट में अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60% प्लेस्ड है। इसी डिपार्टमेंट में बहुत ही नेग्लिजिबल प्लेस्ड है, कुछ कुछ लोग को हुआ है, कुछ मास रिक्रूटर कंपनी में हुआ है और शायद 1-2 लोग को कोर में भी हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नेग्लिजिबल प्लेसमेंट है, बहुत ही कम हुआ है, बहुत ही कम हुआ है इस साल। ठीक है, मतलब अभी तक, फ्यूचर में हो सकता है 2 महीने में बढ़ जाएगा, हो सकता है। एनीवेज, इंस्ट्रूमेंटेशन में 75 to 80% प्लेस्ड हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 30% के आसपास। केमिकल टेक्नोलॉजी में 3 डिविजन्स है और ऑयल टेक्नोलॉजी नहीं है इस साल। ठीक है, तो सिर्फ 3 है। सेरामिक टेक्नोलॉजी में 90% हो गया है। ठीक है, सीटी डिपार्टमेंट में सेरामिक का जो सब ब्रांच है उसमें 90%। और जो पेट्रोकेमिकल है उसमें थोड़ा कम हुआ है, मान के चल सकते हो तुम 30% के आसपास। और फार्मास्यूटिकल एंड फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी में हुआ ही नहीं है अभी तक। उसके बाद पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा ये तो बोल दिया 30%। जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी में 50%। ऑप्टिक्स ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट ना के बराबर हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हायर स्टडीज़ ओरिएंटेड है इसलिए इफेक्ट पड़ा है प्लेसमेंट में लिए। तो कंपनीज 1-2 शायद आया था, लेकिन लोग हायर स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है लोग का। इसी में भी सेम केसेस, इसी में बहुत सारा स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ ओरिएंटेड है इसलिए प्लेसमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन कंपनीज भी कम आया है इसी में। केमिकल इंजीनियरिंग में 50 to 55% प्लेस्ड हुआ है और कुछ लोग को अच्छा कंपनीज में भी मिला है। और CSEIT में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एक सिंगल कंपनी में मिला है, और जो जिसका नाम मैं अभी नहीं रिवील कर सकता। तो ये ऐसा कुछ सिनेरियो है। सैलरी तुम अगर बोलोगे तो मोस्ट ऑफ द कोर कंपनीज का सैलरी रेंज है 5 to 6 LPA के आसपास। कुछ कंपनीज का ज़्यादा भी दिया है, लेकिन मोस्ट कंपनी इस रेंज में है। JFT का थोड़ा थोड़ा और भी कम, तुम मान सकते हो 3-4 LPA, 4.5 LPA के आसपास JFT में मिला है, जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी में। और ऐसा ही कुछ प्लेसमेंट का सिनेरियो है सीयू का। कोई और अगर डाउट है नीचे कमेंट में लिखना। मैं आगे भी, मतलब प्लेसमेंट सीजन जब ख़त्म होगा मैं फिर JU का और CU का स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा कि कंप्लीट प्लेसमेंट कैसा हुआ है। लेकिन अभी तक ऐसा सीन है। कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।